हेलो फ्रेंड्स, आज हम लखनवी अंदाज का पूरा ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, यशपाल का जन्म कब और कहाँ हुआ। तो लखनवी अंदाज यशपाल के द्वारा ही लिखा गया है। उनका जन्म 1903 में हिमाचल के कांगड़ा ज़िले में हुआ था। बीए तक की शिक्षा उन्होंने कहाँ प्राप्त की। बीए तक की शिक्षा उन्होंने लाहौर के नेशनल कॉलेज से प्राप्त की थी। निम्नलिखित में से कौन सी रचना यशपाल की नहीं है। तो जंजीरें और दीवारें यशपाल की रचना नहीं है। लेखक ने पैसेंजर ट्रेन में किस क्लास में यात्रा की। तो उन्होंने सेकंड क्लास में यात्रा की थी। लेखक सेकंड क्लास में यात्रा इसलिए करना चाहता था क्योंकि वो एकांत में बैठकर नई कहानी के विषय में सोचना चाहते थे। लेखक को देखते ही नवाब की आंखों में असंतोष क्यों उभरा। क्योंकि नवाब साहब के चिंतन में विघ्न पड़ गया था। नवाब साहब वहाँ पर पहले से बैठे थे और वो कुछ चिंतन मनन कर रहे थे, और जैसे ही लेखक वहाँ पे गए तो उनके चिंतन में विघ्न पड़ गया। लेखक ने नवाब के हाव-भाव देखकर क्या सोचा। लेखक ने सोचा कि शायद ये भी किसी कहानी के बारे में सोच रहे हैं। मुफस्सिल का क्या अर्थ होता है। तो इसका अर्थ होता है केंद्रस्थ नगर के इर्द गिर्द का स्थान। लेखक के अनुसार नवाब ने सेकंड क्लास का टिकट क्यों खरीदा। तो इसका आंसर हो जाएगा कि उन्हें अकेले में यात्रा का आनंद करने के लिए ऐसा किया, पैसों की किफ़ायत के कारण। और तो ये दोनों ऑप्शन सही होंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ग, कि क और खो दोनों कथन सत्य हैं। खीरे को लेकर नवाब साहब के संकोच का क्या कारण था। तो कारण ये था, पहला कारण था कि नवाब को खीरा खाते देखने से कोई क्या सोचेगा। खीरा एक अपदार्थ वस्तु होती है। वह अपना लखनवी अंदाज बनाए रखना चाहता था। तो यहाँ पे हो जाएगा उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। खीरा फेंक देने के बाद नवाब साहब ने क्या किया, वे थक कर सो गए। नवाब को खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का लेखक पर क्या असर हुआ। तो पहला असर तो ये हुआ कि लेखक के ज्ञान चक्षु खुल गए, और ये दूसरा ये हुआ कि लेखक को नई कहानी का आइडिया मिल गया। तो ऑप्शन हो जाएगा घ, यानी क और ग दोनों कथन सत्य है। लेखक ने नवाब साहब के सामने बैठकर आंखें क्यों चुराई। तो इसका कारण था कि अपने प्रति नवाब की अरुचि देखकर। अभिवादन कब होना चाहिए। तो अभिवादन मिलते ही होना चाहिए, यानी मिलने पर। अभिवादन मिलते ही किया जाता है, बाद में करने का कोई मतलब नहीं होता है। लखनवी अंदाज में लेखक ने डैश पर कटाक्ष किया है। तो पतनशील सामंती वर्ग पर उन्होंने कटाक्ष किया है। जो सब कुछ खो देने के बाद भी सामंती प्रभाव से मुक्त नहीं है, ऐसे लोग एक बनावटी शैली के आदी हो चुके हैं, अपने सामंती अंदाज को कायम रखना चाहते हैं, और इसके लिए वह ऐसी तमाम हरकतें करता है जिससे कि उसका सामंती रौब प्रकट हो सके। तो दोस्तों, लखनवी अंदाज का पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको याद कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।